जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की टेबल को एकदम अच्छी तरीके से लर्न करने वाले हैं। उसको हम लोग लर्न ट्रिक से याद करेंगे और आपको एक ऐसी मैं ट्रिक बताऊंगा इस वाली क्लास में कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि आपको त्रिकोणमिति ये सभी कैसे याद करें। हम लोग काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है इसे कैसे याद करें। और एक बात इसकी आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने यह वीडियो फुल देख लिया तो आप लोग इस वाली टेबल को भी याद करके अपना इम्प्रेशन बना सकते हैं। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले हमें किन किन का मान पढ़ना होता है। देखिए, इस क्लास में हम 0, 30, 45, 60 डिग्री के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इस तरीके के हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग इनको देखेंगे ये हम याद कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम लोग अब अपनी इसको पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। देखिए, साइन का मान आपको याद करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। आप कहेंगे कि इसको कैसे इसमें करना होगा, तो देखिए, जब हम किसी भी संख्या का भाग 0 से देते हैं तो 0 ही आ जाता है। 0 आ जाएगा, रूट का 0 आ जाएगा और रूट का 0 आ गया तो 0 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया, 0 को 0 का स्क्वायर लिख दिया, इसीलिए ये इससे कट जाएगा। ये काटा नहीं जाता, ये होता क्यों है? देखिए, 0 की पावर 2 होती है और रूट को हम लोग 1/2 करके लिखते हैं घात में। तो इसको 1/2 कर दिया और इंटू करके ये कर दिया, तो हमारा 0 इसका आंसर आ गया। तो देखिए, आपको पहला त्रिकोणमितीय अनुपात 0 ही दिख रहा होगा, जो देखिए हमने निकाला भी है। ओके, अब हम सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड देखिए, आपको ये लाइन याद कर लेनी है और मैं फिर ट्रिक से बता दूंगा। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये आप ऐसे याद कर लिए, 0 आधा आधे पे रूट 0 आधा। देखिए मैंने क्या कहा, 0 आधा आधे पे रूट। देखिए, आधे पर रूट है मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 सिंपली आ जाएगा और √2 आया ना इतना। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। आप 1 ये कैसे याद करेंगे, 0 के बाद 1 आता है, 0 के बाद 1 आता है। 0 आधा आधे से 0 आधा आधे पे रूट 3/2। ये आपको इन मानों में याद करना है कि 2 हमेशा आता है नीचे। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। या आप लोग इसे रट ही लीजिए। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये 1 का स्क्वायर होता है तो ये 1 ही हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा के, तो √4 होता है 2, तो 30 का भी आ गया। इसको देखिए, √2 है और ये 2 आ जाएगा। अब 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2 अपॉन √2 इंटू √2। ऐसे ऐसे कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। या आप लोग इसे रट ही लीजिए, √3/2 आ जाएगा, ये भी आ गया और 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए 1। आप लोगों को अच्छा रहेगा आप लोग इसे रट लीजिए, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। ओके, तो अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस वाली सीट पर चलते। देखिए, अब हम लोग इसको भर के प्रैक्टिस करने वाले हैं कि इसको कैसे भरना है। तो देखिए, मैंने साइन के ये सभी आपको मान बताया। 0 आपको ये ट्रिक्स याद करना है, 0 आधा आधे पे रूट मतलब 1/2 है, आधे पे रूट कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 हो गया। इतना हो गया। 0 आधा आधे पे रूट, तो ये इतना आ जाएगा और √3/2 और 0 1। इतनी याद कर लिया आपने। अब देखिए, अब इसको रिवर्स ऐसे लिख देना है। और एक बात, साइन कभी भी कॉस का उल्टा नहीं होता है। इसके मान आप लोग याद करने के लिए इसको ये ऐसे लिखा है तो ये लास्ट वाले से ऐसे शुरू करिए। तो कैसे करेंगे, 1
इसको यहाँ √3/2 और इसको यहीं पर 1/√2 और इसको यहाँ पर 1/2 और 0 को यहाँ पर इतना कर दिया तो हो गया 0 0 आधा आधे पे √3/2 1 और इसको हमने ऐसे रिवर्स लिख दिया 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और 0 ये यहाँ आ गया। अब देखिए हमें 10 के कैसे निकालने हैं। 10 के आप लोग या याद कर लीजिए या आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। देखिए 0 साइन बराबर क्या होता है, साइन tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इतना होता है। और हमें 0 डिग्री का निकालना है तो tan 0 का हो जाएगा tan 0 डिग्री। या आप लोग इसे ऐसे करिए, इस पे इस वाले फॉर्मूले पर अगर आप लोग मान रखेंगे साइन और कॉस का तो आ जाएगा। और अब मैं देखिए किसे बता रहा हूँ, ये है और ये है तो इसको आपको बटे में लिख देना 0/1। एक किसी भी संख्या 0 के बटे में होती है तो वो हो जाती है आपकी 0, इतना हो जाते तो ये 0 आ जाएगा। इसको किया कैसे 1 0/1 और इसको 1/ इसको करेंगे 1/2, ये भाग में है तो ऐसे √3/2। और आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको करने की, कॉन्सेप्ट है। देखिए ये भाग में तो भाग का चिन्ह लगाया और √3/2। अब ये कैसे होगा 1/2, ये रूट इसका चिन्ह हटेगा तो इंटू लग जाएगा 2/√3, ये कट गया तो 1/√3 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आ जाएगा 1/√3 और इसका कितना आएगा, इसका भी वैसे ही निकालना पड़ेगा 1/√2। डिवाइड में है तो डिवाइड में लिख के 1/√2 और ये डिवाइड का चिन्ह 1/√2, डिवाइड का चिन्ह हटेगा तो पलट जाएगा 1, तो देखिए 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए कैसे करना है, √3/2 है, भाग में 1/2 होगा तो इंटू में हम लोग 2/1 कर देते हैं क्योंकि भाग का चिन्ह हटाया उलट गया तो 2 से 2 कट गया तो हमारा √3 आ गया इसका आंसर। इसका कितना आंसर आ जाएगा √3, इसका √3 आंसर आ जाएगा। और देखिए 1/0, इसको देख लीजिए 1/0 ही तो होगा तो इसका भी आंसर 0 ही आ जाएगा, इसका भी आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ओके, इसका 0 आंसर आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 0 कैसे आएगा, तो मैंने आपके माइंड में थोड़ा डाउट करने के लिए किया। देखिए जब कभी भी आप लोग कहेंगे 0/1 ये 0 आता है, ये कैसे आ जाएगा, तो देखिए इसका आंसर होता क्या है, इसका आंसर आ जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित इसका आंसर हो जाता है। मतलब इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है कि इसको कैसे करना है, तो अपरिभाषित को हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए कॉट का कैसे निकालते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या आप लोग ऐसे करिए tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, cot थीटा होता है। तो आप लोग इन सभी मानों का उल्टा रखते जाइए, 0/1 है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 1/0 क्योंकि tan का उल्टा cot होता है तो 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। इन्फिनिटी इसे नहीं कहते हैं, इसे अनडिफाइन कहते हैं। ओके, अब ये देखिए इसका भी हमें उल्टा लिखना है, 1/√3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √3 और 1 का उल्टा 1 ही होगा क्योंकि 1 के नीचे 1 मान सकते हैं और उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका देखिए इसके भी नीचे हम 1 मान सकते हैं तो √3/1 का उल्टा हो जाएगा 1/√3
और इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे 1 है तो 1/∞ कितना होता है, इसका आंसर होता है 0। इसका आंसर हो जाता है 0। अब देखिए, अब सेक थीटा का हम लोग कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब अगर हमें सेक के मान निकालने हैं तो हम लोग कॉस के मान का उल्टा कर देंगे। तो देखिए सेक 0 डिग्री का निकालना है तो हम लोग कॉस का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। और √3/2 का उल्टा होता है 2/√3। और 1/√2 का उल्टा हो जाता है √2, पलट जाएगा, उल्टा मतलब पलट जाना। और इसको 1/2 का उल्टा हो जाता है 2। और 0 का उल्टा, 0 का उल्टे का मतलब है 0/1 है, तो 1/0 हो जाए तो कितना आंसर है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, इसे हम लोग अपरिभाषित या अनडिफाइंड इंग्लिश में कहते हैं। तो इसे इन्फिनिटी हम लोग नहीं कहेंगे, ओके, वो गलती से हो जाता है। अब इसको देखिए, आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अगर हमें कॉस थीटा के मान निकालने हैं तो हम साइन का उल्टा करते जाएंगे, ओके। तो 0 है तो 0 का ये ऐसे है, इसका उल्टा करना है तो 1/0। इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका भी हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी नहीं, से अनडिफाइन कहते हैं, वो गलती से हो जा रहा है, इसके लिए थोड़ा समझ लीजिएगा, अब पर गलती नहीं होगी। अब देखिए, इसका 30 का मान निकालने के लिए हम लोग साइन का उल्टा कर, साइन 30 कॉसेक 30 का निकालना है तो हम लोग साइन 30 के मान का उल्टा कर देंगे। तो √2 है, 1/2 है तो 1/2 का उल्टा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। और 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, बाई 1 रहेगा तो 1 से कोई मतलब नहीं, तो √2 हो जाएगा। और इसको देखिए 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, ये √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे √2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा आप लोग जानते ही 1 हो जाएगा। तो देखिए, हमने इस प्रकार ये वाली पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख ली एक बार, और एक बार हम इसको फिर से समअप कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। तो देखिए, साइन की आपको याद करने के लिए पहली ट्रिक है कि 0 आधा, आधे पे √3/2 1, या आप लोग इसे रटिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ऐसे रट लीजिए। और इस मान का ऐसे उल्टा रख दीजिए, ऐसे जो ऐसे लिखा है उसको ऐसे लिख दीजिए, रिवर्स में लिखना है। तो ये 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, तो इससे कॉस का मान निकल आया। और 10 का क्या होता है, इसको बटे में कर देना, 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 और भाग लगा के √3/2 1/√3, और इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 60 का √3 हो जाएगा, 10 90 का हो जाएगा अनडिफाइंड। और कॉट का देखिए, हम लोग सेक का उल्टा होता है, सेक का उल्टा नहीं होता है, रुक जाइए, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 1/0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसका करेंगे, देखिए इसका करेंगे तो 1/∞। आप लोग ये याद कर लीजिए कि 1/∞, जो ये 1/∞ होता है वो 0 के इक्वल होता है, ओके, आपको ये याद कर लेना है। तो देखिए, इतना कर लिया कॉसेक का। और साइन थीटा, इसका उल्टा आपको करके लिखना है इसमें, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा। आप देखिए, हमें कोई पूछ ले तो हमें कैसे बताना है। अगर आपसे कोई पूछे टेन थीटा, तो आपको
10 का मान याद कर लेना है, 1/√3 हो जाएगा। अगर आपसे इसी की जगह पर cot 30 का पूछ ले तो आप तुरंत 10 30 का उल्टा कर देंगे। आप लोग बस ये याद रखिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं, ये याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए और ये याद कर लीजिए। इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा हमारा ये हो जाता है, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये हो जाता है। साइन की याद है तो इसकी आप बता लेंगे। अगर आपको किसी ने पूछा साइन 60 का बताइए, नहीं कॉसेक 60 का बताइए, तो आप लोग साइन 60 का उल्टा करके बता देंगे उसको। सिंपली आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। और अब देखिए हमने ये सीट कंप्लीट कर ली। आपको मैं एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया। और देखिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं तो कृपया कर दीजिएगा। आपके लिए इतना क्वालिटी कंटेंट हम लोग देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बनता है। और आप लोग इनका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।